नवाज शरीफ की वापसी 15 अक्टूबर को मुतवक्की। शरीफ खानदान के लंदन में आम बैठक में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम फैसला किया गया। शरीफ फैमिली ने कायद नून लीग की पाकिस्तान वापसी पर 15 अक्टूबर पर इत्तेफाक किया है। फैमिली ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ चंद दिन पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान जाने पर मुत्तफिक हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही सितंबर के आखिरी हफ्ते की बजाय अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की तारीख बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बाइस पेश नहीं हुए। मोहन वकील ने कहा, पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस क्रूशल स्टेज पर है, 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने गलत काम किया, पीर को कोई ना आया तो फैसला कर देंगे, ये एक शख्स के बुनियादी हुकूक का मामला है। वकील लतीफ खोसा का इजहार नाराजगी, कहा अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं भी अदालत में पेश नहीं होगा। वैसे भी ट्रायल कोर्ट हमें सुने बगैर फैसला दे चुकी है। लतीफ खोसा एहतजाजन रोस्ट्रम से चले गए। समाअत मुलतवी होने पर पीटीआई वकला की कमरा अदालत में नारेबाजी। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि आहद चीमा के केस की असर नौ तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि आहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरीयत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। नैब ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। नून लीग के वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी। हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज इलेक्शन कमीशन को दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नए वोटर का इंतराज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज से इत्तेफाक कर लिया और हल्का बंदियां बर वक्त करवाने की यकीन दहानी करवाई। आजम नसीर तारड़ ने कहा, नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। सदर मुमलिकत के खत पर कोई इजलास तलब नहीं किया। वजारत कानून की वजाहत। ज़राए वजारत कानून का कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर फिलहाल इजलास तलब करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत पर सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की खबरें गलत करार दे दी। कहा, यह खबर दुरुस्त नहीं कि तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन होगा। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम साथ मुकम्मल किया जाएगा। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ का इलाकाई सिक्योरिटी, पाक फौज के इलाकाई किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी बरादरी पाकिस्तान के किरदार का इदराक करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कोशिशें जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ का वक्त को पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने पर जोर। निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत डॉलर कंट्रोल करने में नाकाम। पाकिस्तानी रुपए का तारीखी जवाल। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा। अबूरी हुकूमत के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12.51 रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई 26% से तजावुज कर गई। हफ्तावार बुनियादों पर
महंगाई की शरह में 8.5% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 26% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी, 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। प्याज, लहसुन, अंडे, दाल बसूर और मांस समेत छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर भी बात की। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाक फ़ज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, पाक फ़ज़ाया के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियां मिलने पर जेन मैरियट को मुबारकबाद दी। चेयरमैन PTI को संगीन खतरात लाहक हैं, वजन भी कम हो गया। बुशरा बेगम का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। मुश्किलात और ताखीर के बायस इमरान खान से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में इन कैमरा हुई। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील शोएब शाहीन की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, जज ने हमारे दलाइल को नजरअंदाज करते हुए मजीद रिमांड दिया। आज 7वां दिन है। शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब हो गई। लतीफ खोसा समेत कई वकला आधा घंटा फंसे रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर तमाम अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। कोई इमरजेंसी अलार्म भी नहीं है। बिजली बिलों में इजाफा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में सार्फिन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। बिजली के बिल नजरे आतिश। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था, निगरान हुकूमत PDM की पॉलिसीज का तसलसल जारी रखे हुए है। अशराफिया को आवाम की परवाह नहीं। बैरियर टाउन की जानिब से सार्फिन से बिजली के इजाफी निर्ख वसूल किए जाने का इंकिशाफ। नेपरा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी निर्ख वसूल किए गए। इजाफी निर्खों की वसूली से सार्फिन पर 90 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी बोझ पड़ा। GSO आइस्को के ऑडिट के दौरान BTPL 4 रुपए फी यूनिट इजाफी चार्ज होने का इंकिशाफ हुआ। मुजफ्फराबाद में महंगाई की सताई अवाम पर एक और बार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में 2 गुना इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2840 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर का आटा भी मुतवसत तबके की पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर दोबारा बहाल करने का मुतालिबा। असलहा लाइसेंस की लूट सेल कहानी मंजर आम पर आ गई। MNS के लेटर हेड्स पर सिफारिशात के नतीजे में असलहा लाइसेंस के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। शहबाज हुकूमत जाने से एक माह कबल वज़रा अराकीन असेंबली के 150 से जायद लेटर पैड्स पर हजारों असलहा लाइसेंस जारी किए गए। सबसे ज्यादा 59 ममनुआ असलहा लाइसेंस वफाकी वजीर नासिर इकबाल बोसाल के लेटर पैड पर जारी हुए। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर के लेटर पैड पर 37 ममनुआ असलहा लाइसेंसेस का इजरा करवाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के लेटर पैड पर 12 ममनुआ असलहा लाइसेंस बनाए गए। सेनेटर रुबीना खालिद के लेटर पैड पर 24, साद रफीक के लेटर पैड पर 5, किरण डार के नाम पर 6, MLA नूरुल हसन तनवीर के लेटर पैड पर 18 लाइसेंस जारी हुए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई शहर मुतासिर होने का खदशा। आरिफवाला, भावलनगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट भी सैलाब के निशाने पर।
मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बायस 40 मौजूदात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दराई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे